हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। लेडरबर्ग्स रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन। ऑप्शन ए लामार्क्स थ्योरी, ऑप्शन बी डार्विन थ्योरी, ऑप्शन सी म्यूटेशन थ्योरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से चीजों को हम अच्छे से जानेंगे। देखो बच्चों, मान लो ये कोई प्लेट है, मान लो ये कोई प्लेट है, मान लो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कॉलोनीज रखे हुए हैं जो बैक्टीरिया के है। अब उन कॉलोनीज में कुछ को हमने एक ऐसा प्लेट में डाला है जो प्लेट में पेनिसिलिन प्रेजेंट है, पेनिसिलिन प्रेजेंट है वहां पे। मान लो हमने एक्स वाई ये सारे कॉलोनीज को हमने यहाँ पे डाल दिया। हमने क्या देखा, ये एक्स एंड वाई कॉलोनी जो है वो पेनिसिलिन होने के बावजूद भी, वो पेनिसिलिन होने के बावजूद भी वो इसमें से क्या हो गए, सेव हो गए। क्या हो गए, सेव हो गए। तो उनपे कुछ ऐसा कैरेक्टर्स है जो उनको पेनिसिलिन से बचा पा रहा है। अब इसी पेनिसिलिन को अगर हम पुराने प्लेट पे डाले, अगर हम पुराने प्लेट पे डाले तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम उनको पुराने प्लेट पे डालते हैं तो बाहर से वो लोग देखा गया कि कुछ कॉलोनी ऐसा है इनमें से जो इस पेनिसिलिन को लगते ही कुछ तो चला गया, लेकिन कुछ क्या है, रह गया। तो मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेंस के थ्रू नया कैरेक्टर उनमें आया। क्या हुआ बच्चों, इनहेरिटेंस के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू नया कैरेक्टर्स आया। इन पे किसमें नया कैरेक्टर्स आया, इस पे किसमें आया, एक्स और वाई कॉलोनीज के प्रोजेनिस पे आया। एक्स और वाई कॉलोनीज के प्रोजेनिस पे नया कैरेक्टर आया। एक्स और वाई कॉलोनी के प्रोजेनिस पे नया कैरेक्टर आया कि नहीं आया बच्चों, आया ना। अब देखो फिर दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे क्या हुआ, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट bacteria were there, bacteria were there in the population, were there in the population, in the population, were there in the population before they encountered penicillin, encountered penicillin। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट पे, मान लो ये कोई ऐसा प्लेट है, उसमें से किसी को आपने कहाँ पे रखा, पेनिसिलिन के पूरे भरे हुए प्लेट पे रखा। उस एक्स और वाई कॉलोनी इस पेनिसिलिन के भरे हुए प्लेट पे भी वो जिंदा रह पा रहे। मतलब पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वर देयर इन द पॉपुलेशन बिफोर दे एनकाउंटर्ड पेनिसिलिन। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस, देखो क्या हुआ, दिस इज इन अकॉर्डेंस, इन accordance with, this is in accordance with Darwin theory, with Darwin theory। ये डार्विन थ्योरी के साथ काफी ज्यादा मैच करता है कि, काफी ज्यादा मैच करता है कि he stated that, उन्होंने क्या बोला था, पूरी चीजों को क्लियर करके लिखता है। he stated that adaptations are already, adaptations are already present, adaptations are already present in organisms, in organisms and not developed, and not developed, developed because of their exposure, because of their exposure, because of their exposure, exposure to conditions, to conditions। अच्छे से ध्यान से नोट लगाओ बच्चों। in which this adaptations help in surviving, in which this adaptation, this adaptation help in surviving, help in surviving। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने ये देखा जब लेडरबर्ग के रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तब एक प्लेट पे कुछ बैक्टीरिया के हमने कॉलोनीज रखे थे, ठीक है। उस कॉलोनी को उठा के हम पेनिसिलिन भरे हुए प्लेट पे रख दिए, लेकिन जो एक्स और वाई के कॉलोनी था, मान लो कि एक्स, ये एक्स है और ये वाई है, वो लोग इस पेनिसिलिन के प्लेट में भी वो जिंदा रह गए। फिर पूरा पेनिसिलिन भरा हुआ ग्लास और प्लेट हमने पुराने में डाल दिए, देखा वही एक्स और वाई जो है वो फिर भी वहीं पे भी जिंदा रह पा रहे हैं। तो उस चीजों से हमने क्या पता चला, जो एडेप्टेशन होता है वो ऑर्गेनिजम्स में रहता ही है, लेकिन वो डेवलप नहीं होता क्योंकि उन्होंने वो सारे कंडीशंस उन्होंने एक्सपोजर नहीं किए है। अगर उनको वो कंडीशंस एक्सपोजर कराया जाए तो वो एडेप्टेशन उनके रूप में दिखाया जाएगा, उनके बॉडी में आएगा और वो उनको हेल्प करेगा सर्वाइव करने के लिए, जैसा कि एक्स और वाई कॉलोनी को पेनिसिलिन में डाल के हुआ था। तो लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन। ऑप्शन है लामार्क्स थ्योरी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी में बोला डार्विन थ्योरी, हाँ हमने अभी डार्विन की बात की, जहां पे डार्विन साहब ने ये बोला था कि
जो एडेप्टेशंस होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म उस सिचुएशन को कभी एक्सपोजर नहीं है किए है, इसीलिए उन्होंने उस चीजों को डेवलप नहीं किया, लेकिन अगर वो एक्सपोजर करेंगे तो वो चीज उनको सर्वाइव करवाएंगे। तो ये चीज तो बिल्कुल सही है। म्यूटेशन, यहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये भी गलत हो गया, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो बच्चों बता दो कौन सा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। कौन सा होगा? लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन, कौन सा? ऑप्शन बी डार्विन थ्योरी विल बी द आंसर ओवर हियर। कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।